बारे में, गुरु महिमा के बारे में आज हम लोग श्रवण करते हैं। पूज्य महाराज श्री से निवेदन करते हैं। तो हमारे समक्ष पूज्य महाराज श्री आ गए हैं, आप सब लोग इनका दर्शन करें। पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर चरण स्पर्श। जय सिया राम। महाराज श्री, आज मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूं और मेरी इच्छा है कि कुछ भक्तों को भी आपके द्वारा कुछ श्रवण करने को मिले। अयोध्या के महिमा और गुरु महिमा के ऊपर आप कुछ अपना वचन प्रकट करें और हम लोगों को कृतार्थ करें। जय श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, सरयू महारानी की जय, सब संत भगवान की जय। बहुत अच्छा लगा विशाल जी आप आए और आपके अंतःकरण में कुछ भगवत चर्चा सुनने की जागृत हुई। आपको हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे फेसबुक के माध्यम से जितने भी साधक जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को सादर जय गौ माता, जय गौ। सज्जनों, जैसा कि अभी आप श्रवण कर रहे थे, विशाल जी की इच्छा थी कि कुछ गुरु महिमा पे, ध्यान महिमा पे चर्चा की जाए। बहुत ही अच्छी बात है और आज गुरुवार का दिन है और हम सब श्रीधाम अवध में बैठकर सत्संग का लाभ लें, गुरु महिमा गुरु आश्रम में रह के चर्चा करें, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, हमने तो महापुरुषों के मुख से सुन रखा है और हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान प्रेमावतार तंत्र आचार्य देवर्षि शिखर से सम्मानित श्री अनुभव लक्ष्मी निधि जी के अवतार पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेम रामायण महाकाव्य में गुरु महिमा लिखते हुए वर्णन करते हैं। गुरु प्रसन्न त्रिदेव प्रसन्ना, गुरु खिन्न त्रिदेवो खिन्ना। यदि हमारे आज सबके मन वचन कर्म से गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो गए तो हमें अन्य किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। गुरु प्रसन्न त्रिदेव प्रसन्न, गुरुदेव यदि प्रसन्न है तो त्रैलोक्य के देवता प्रसन्न है। और वहीं गुरुदेव भगवान ये भी लिखते हैं गुरु खिन्न त्रिदेवों खिन्न। तो हम कोशिश करें कि गुरुमुख होने के बाद मनमुख ना हो। गुरुमुख होने के बाद गुरुदेव भगवान के मुख से निश्रित जो वाणी है, उनका जो उपदेश है, उनकी जो आज्ञा है, उसका हम शिष्यों का कर्तव्य बनता है कि हम उसका पालन करें। तो जब हम ऐसा करते हैं तो गुरु प्रसन्न होते हैं, त्रिदेव प्रसन्न होते हैं। और जब हम गुरुमुख होने के बाद मनमुखी होते हैं, मनमुख चलते हैं, तब दिक्कत होती है। और सज्जनों, आजकल बाजार में महाराज जी बाजारू गुरु बाबा बहुत मिलते हैं। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है तो सबका मन स्वतः आकर्षित हो जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भी मानस जी में लिखा है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह करे। जो सदगुरु केवल शिष्य इसलिए बना रहे हैं कि उनके पास अपार धन संपदा है, संपत्ति है, शिष्य हमारे बन जाएंगे तो हमको लाभ होगा, तो ऐसे शिष्य ऐसे गुरु का घोर पतन होता है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह करे। शोक क्या है शिष्यों का? शोक यही है कि अभी हम आप सब माया के चक्कर में पड़े हैं और मायापति को हम भूले हुए हैं। शिष्य जब सदगुरु की शरणागति स्वीकार करता है, सदगुरु का वर्ण करता है, तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कामना लालसा रखता है। तो सदगुरु का परम धर्म कर्तव्य बनता है कि जीवात्मा का हाथ पकड़ करके परमात्मा के हाथ में सौंप दे और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। उसके बाद प्रभु के स्वरूप का दर्शन करा। सदगुरु वही जो ब्रह्म मिलावे, सदगुरु सो जो ब्रह्म मिलावे, हमें ब्रह्म की प्राप्ति का ऐसे सदगुरुदेव भगवान होते हैं। और अभी क्या है, हमारा आप सबका मन माया में खो जाता है, मायापति के श्री चरणों में नहीं लगता है। तो जब सदगुरुदेव भगवान का हम वर्ण करते हैं, सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है सदशिष्य को, तो सदगुरुदेव भगवान कृपा करके सद शिष्य का मन माया से हटाकर
मायापति के श्री चरणों में लगाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दूसरा, जैसा कि आपने धाम महिमा की भी बात रखी थी, तो धाम हमारे राम जी खुद अपने मुंह से कहते हैं, अवधपुरी ममपुरी सुहावन उत्तर दिशा सरजू पावन। आप इधर देख रहे हैं कितना दिव्य नज़ारा, वो रेलवे लाइन है, बाईपास हम पार करते हैं तो सरजू जी हैं, और हम सब भाग्यशाली हैं कि अपने आश्रम से ही सरजू माता का दर्शन होता रहता है। अवधपुरी ममपुरी सुहावन उत्तर दिशा सरजू पावन मम धामदा पूरी सुख राशि। ये राम जी का जो धाम है, राम जी खुद कहते हैं सारे सुखों की धाम है, सारे सुखों को देने वाली है। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, यहाँ अति प्रिय मोही, ऐसा राम जी ने नहीं कहा कि व्यक्ति विशेष के लिए, कोई भी हो, जीव जंतु कुकर सुकर हो, स्त्री पुरुष हो, साधु महात्मा हो, ब्राह्मण ब्रह्मचारी हो, नर नारी हो, बालक वृद्ध युवा नर, कोई भी हो, जो भी धाम में वास करता है, राम जी कहते हैं अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। बोलिए ध्यानाथ भगवान की जय। तो पूज्य महाराज श्री से हम सब ने चर्चा किया, बड़ा अच्छा लगा। पूज्य महाराज श्री ने हम सबको बहुत बढ़िया सुंदर उपदेश दिया, सुंदर समझाया, उसकी महिमा के बारे में बताया, सदगुरु के महिमा के बारे में बताया, संतों के महिमा के बारे में बताया। आइए हम लोग संतों का दर्शन करते हैं, और इस प्रकार से बहुत आनंद आया। हम चाहेंगे कि आप लोग भी दर्शन करें फेसबुक के माध्यम से। सोशल का समय है, अयोध्या का दिव्य दर्शन करें। देखिए अयोध्या की जितनी महिमा कही जाए उतना ही कम है। आप सबको यहाँ से पूज्य महाराज श्री के माध्यम से अवध का दर्शन हो रहा है, अवध के परिकर का दर्शन हो रहा है, संत समाज का दर्शन हो रहा है, और गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में बैठकर पूज्य महाराज श्री के मुख से हम सब ने सुंदर सत्संग का श्रवण किया। देखिए हमारे पूज्य महाराज श्री, ऐसे आपको हजारों संतों का दर्शन यहाँ होगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ और अयोध्या का दर्शन करें, संतों का दर्शन करें, और अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन को कृपामय बनाएं, ठाकुर जी की समृद्धि प्राप्त करें। आप सभी को जय श्री राम, सादर जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आप देख सकते हैं हमारे विशाल जी हैं, हमारे जो अभी कैमरामैन थोड़ी देर के लिए बने थे, बहुत ही अच्छे राम कथा श्रीमद् भागवत कथा के वाचक हैं, और संगीत में बहुत ही अच्छी इनकी ख्याति है। श्री अवध धाम में संतों के लाडले हैं। ये हमारे बहुत ही भजनानंदी महाराज जी हैं, गले में झोली माला डाले हैं। महाराज जी नित्य 2 लाख नाम जप करते हैं। ये हमारे परम पूज्य श्री रामकृष्ण दास जी महाराज जी हैं, जो बाल्यावस्था से ही साधु बने और अवध धाम निष्ठ हैं, जिन्होंने धाम को आज तक कितनी भी स्थिति परिस्थिति बनी, कभी महाराज ने धाम को इन्होंने नहीं छोड़ा। और आप इधर देख सकते हैं जो मास्क लगाए हुए हैं हमारे श्री राम सेवक दास जी महाराज जी, ये भी हमारे श्री रामकृष्ण कुंज के ठाकुर जी की बहुत ही प्यारी दिव्य रसोई बनाते हैं। ऐसे हम सब भाग्यशाली हैं कि घर बैठे दर्शन किए। आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। और फेसबुक के माध्यम से ये मोबाइल पकड़ना, जितने लोग भी जुड़े थे थोड़ा हमारा इस संपर्क करो, जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, सज्जनों, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सज्जनों, मानव तन धारण करने का एक ही फल है, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम आप सब इसी मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति कर लें, और ये तभी संभव है जब हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो। और ऐसे सद्गुरु का मिलना दुर्लभ नहीं है, बस हमारे हृदय में यदि भूख हो, चाह हो, तो ठाकुर जी स्वयं किसी न किसी रूप में आते हैं, क्योंकि कन्हैया तो कहते हैं आचार्यम माम भी जानियात, मैं ही आचार्य सद्गुरु के रूप में आता रहता हूँ समय समय पर। तो हम सब भजन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। और इसी क्रम में हमारे सत्येंद्र पाठक जी को सादर जय श्री राम। हमारे
बचपन के मित्र है श्री त्रिपाठी जी, आपको जय श्री राम। पंडित चैतन्य प्रकाश भार्गव जी भैया जी को जय श्री राम। अंकित भोगुड़ा जी, आपसे मुलाकात श्री धाम वृंदावन में हुई थी पाराशर आध्यात्म पीठ उद्घाटन समारोह पे, आपको जय श्री राम। आचार्य कृष्णेंद्र जी, सादर प्रणाम, जय श्री राम। बालेन्द्र प्रसाद मिश्रा भैया जी, जो इस समय एक ग्रुप चलाते हैं सदगुरु ग्रंथ सेवा, और बहुत ही अच्छे तरह से आप संचालित इस ग्रुप को कर रहे हैं। श्री बालेन्द्र प्रसाद मिश्रा जी, जो हमारे प्रेमावतार पंचरसाचार्य श्री सदगुरुदेव भगवान ने 32 ग्रंथों का लेखन किया है, उन ग्रंथों की नित्य प्रति सेवा देना, भक्तों को सुख प्रदान करना बालेन्द्र प्रसाद मिश्रा जी भैया जी के देखरेख में होता है। सदगुरु ग्रंथ सेवा के नाम से आपका ग्रुप चल रहा है। भैया जी को भी सादर जय श्री राम। जय गौ माता, जय गोपाल। हमारे संगीत के बहुत ही प्यारे कलाकार सुल्तानपुर से आशीष मणि तिवारी जी भैया जी आर्गन प्ले करते हैं और कई बार कथाओं में हमारे साथ हमारे मंच की शोभा बढ़ाए हैं। आशीष मणि तिवारी जी को भी जय श्री राम। इंद्रजीत यादव जी, जो हमारे गोलघर गोरखपुर के वधु वाटिका के प्रोप्राइटर हैं, कुणाल जी उनके मित्र हैं। इंद्रजीत यादव जी, आपको भी जय श्री राम। नवीन गौतम भैया जी को जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा, आप सब इसी बहाने मिलते हैं, जुड़ते हैं। तो सज्जनों, आप सभी लोगों के ऊपर किशोरी जी की, ठाकुर जी की, सदगुरुदेव भगवान की कृपा बनी रहे। आप सभी लोगों का स्नेह प्रेम हमें ऐसे ही प्राप्त होता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी लोगों के जीवन में अपार खुशियाँ आए। आप सब लोग खूब भजन करें, खूब सत्संग करें। इस वैश्विक महामारी में हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सुरक्षित रहें, घर पर रहें और खूब भजन करें, ठाकुर जी की सेवा करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये देखिए हमारे श्री अवध धाम में हनुमान जी महाराज लोग कितने मस्ती से आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं आप, देखें, इनको भी अपनी मस्ती का आनंद है। और ये लोग भी लॉकडाउन का ही पालन कर रहे हैं। इस समय बंदर लोग भी सड़क पे कम घूमते हैं, छत के ऊपर ही रहते हैं। हम लोगों के साथ आनंद उत्साही हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। देखें आप, हम अपने श्री सिद्धि सदन श्री रामहर्षण कुंज अयोध्या जी से आपको अयोध्या धाम का दर्शन हम करवा रहे हैं। दिव्य नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये देखें कितनी प्यारी झांकी है। संध्या का समय हो चुका है। जय जय श्री सीताराम। जय गौ माता, जय गोपाल।